साल 1993 मुंबई। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में 13 जगहों पर बम ब्लास्ट कराया था। 257 बेगुनाह मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की तर्ज पर एक बार फिर सीरियल ब्लास्ट कराने की तैयारी कर रहा था। आईएसआई को जब ये महसूस हुआ कि दाऊद इब्राहिम एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जैसा बैंक में होता है वैसा हो गया है, लिहाजा उन्होंने उससे कहा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल 26/11 जैसा बम्बई में होता वैसा किया जाए। उसने जिम्मेदारी अपने भाई को दी और वहां पे ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। ऐसे आतंकवादी जो देश को दहलाना चाहते थे, जो बेगुनाहों की हत्या करना चाहते थे, उन 6 आतंकवादियों की पैरवी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। आतंकियों पर कार्रवाई को हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। आतंकवादियों पर कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को चुनावी सियासत दिखाई देती है। खैर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी ओसामा और ज़ीशान ने कबूल किया है कि उन्हें ब्रिज और रेलवे ट्रैक उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पूछताछ में इन आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन आतंकियों ने बताया है कि इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, खासतौर पे जिसान और ओसामा को, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से उन्हें रेलवे ट्रैक और ब्रिज को उड़ाना है। ये लगातार रेकी कर रहे थे ऐसे रेलवे ट्रैक और ब्रिज की जहां पर धमाका करने पर कैजुअलिटी ज्यादा होती। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इनके तार पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आईएसआई भारत में खून की होली खेलने का प्लान बना रहा है। भारत में जब त्योहारों का समय है, उस समय में यहाँ पर वो आतंक फैलाना चाह रहे हैं। टेरर मॉड्यूल के खास आतंकवादी समीर कालिया को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से पकड़ा जाना भी बेहद नाटकीय रहा। खुफिया एजेंसी लगातार जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया और मूलचंद पर नजर रख रही थी। समीर कालिया गोल्डन टेम्पल ट्रेन से सफर करने वाला है। इसकी सूचना स्पेशल सेल को मिली। स्पेशल सेल की टीम भी गोल्डन टेम्पल ट्रेन पर सवार हुई। स्पेशल सेल की टीम समीर कालिया के दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। समीर कालिया को भी एहसास हो चुका था कि वो स्पेशल सेल के जाल में फंस चुका है। कोटा में ट्रेन से उतरकर वो फरार होने की फिराक में था। तभी स्पेशल सेल की टीम ने उसे दबोच लिया। पाकिस्तान के इशारों पर जो देश को दिलाने की साजिश रची जा रही थी और जो टेरर का नया मॉड्यूल सामने आया था, जिसमें आईएसआई और अंडरवर्ल्ड को दोनों का गठजोड़ दिख रहा था, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने निष्क्रिय किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 6 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था ओसामा, उससे पूछताछ में काफी सारे जो नए खुलासे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि जिस तरह से ओसामा का पिता जो दुबई में बैठा है, उसदुर रहमान, वो इस पूरे मॉड्यूल का एक मास्टरमाइंड था, जिसको पाकिस्तान के कर्नल ने चुना था कि इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल होना था। पूछताछ में हुए खुलासे में यह भी पता चला कि इन लोगों को ओमान से बोट के जरिए ईरान की समुद्री सीमा तक ले जाया गया। ईरान की समुद्री सीमा से दूसरी बोट के जरिए आतंकवादियों को गांदरबल जियोनी पहुंचाया गया। वहां से हट्टा के फार्म हाउस लाया गया, जहां इन्हें ट्रेनिंग दी गई। हाल ही में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर इनको ट्रेनिंग दे रहा है। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, उन सब के तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, सबके लिंक पाकिस्तान के साथ होते हैं। पाकिस्तान जिसको कहना चाहिए आज टेररिस्तान बन गया है, दहशत की जगह बन गई है,
दुनिया के जितने दहशतगर्द हैं उनको वहां पर पनाह मिलती है। आतंकवादियों से पूछताछ के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे लोगों ने इनकी मदद की। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसका एक और मतलब ये भी है कि त्योहारों पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आतंकी हमले का खतरा और बढ़ गया है। कारण दो, पहला, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब जेल से सभी कैदियों को रिहा कर दिया तो उसमें बहुत सारे इस्लामिक स्टेट खुरासान और अल कायदा के आतंकी पाकिस्तान आ गए और जिन्हें बाकायदा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का इस मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस करने की योजना है, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े विभागों के बड़े अफसर शामिल होंगे और पकड़े गए 6 आतंकवादियों के टेरर प्लान की समीक्षा की जाएगी। टेरर मॉड्यूल के ज्यादा से ज्यादा सुराग तलाशने की कोशिश की जाएगी। अनुज मिश्रा के साथ मोहित ओम, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत।